नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के तीसरे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुने तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं और उनके विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे उन्हें पहचानें और उनकी महिमा का सम्मान करें। वह यह भी बताते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष कृपा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के माध्यम से उनकी महानता और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्ता को उजागर किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन इस मेरे भयानक रूप को देखकर परेशान हो गया है। अब इसे खत्म करो। मेरे भक्त, सभी विक्षेपों से मुक्त हो जाओ। शांत मन से तुम अब उस रूप को देख सकते हो जो तुम चाहते हो। भगवद गीता के शुरुआत में अर्जुन अपने पूजनीय दादा भीष्म और गुरु द्रोण को मारने को लेकर चिंतित थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि उसे अपने दादा को मारने का डर नहीं होना चाहिए। जब सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तब भीष्म और द्रोण चुप रहे और इस कर्तव्य की लापरवाही के लिए उन्हें मारना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को उनका सार्वभौमिक रूप दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि ये लोग पहले ही अपने अन्यायपूर्ण कर्मों के लिए मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त हमेशा शांत रहते हैं और वे इस तरह के भयानक कार्य नहीं कर सकते। सार्वभौमिक रूप का प्रकट होना अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। अब अर्जुन 4 हाथ वाले रूप को देखना चाहते थे और कृष्ण ने उन्हें वह दिखाया। भक्त सार्वभौमिक रूप में ज्यादा रुचि नहीं रखते क्योंकि यह प्रेम पूर्ण भावनाओं का आदान प्रदान करने में मदद नहीं करता। भक्त अपने आदर और पूजा के भावनाओं को अर्पित करना चाहता है, इसलिए वह 2 हाथ वाले या 4 हाथ वाले कृष्ण रूप को देखना चाहता है ताकि वह परम भगवान के साथ प्रेम भक्ति में शामिल हो सके। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परम भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बातें करते हुए अपना असली 4 हाथ वाला रूप दिखाया और अंत में उन्होंने अर्जुन को अपना 2 हाथ वाला रूप दिखाया ताकि डर से भरे अर्जुन को प्रेरित किया जा सके। कृष्ण जब वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले 4 भुजाओं वाले नारायण के रूप में प्रकट हुए, लेकिन जब उनके माता पिता ने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने स्वयं को एक साधारण बालक के रूप में बदल लिया। इसी तरह कृष्ण जानते थे कि अर्जुन 4 भुजाओं वाले कृष्ण के रूप को देखने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने इस रूप को देखने के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें यह रूप भी दिखाया
और फिर उन्हें अपने 2 भुजाओं वाले रूप में दिखाया। शब्द सौम्य वपु बहुत महत्वपूर्ण है। सौम्य वपु एक बहुत ही सुंदर रूप है। इसे सबसे सुंदर रूप के रूप में जाना जाता है। जब वह उपस्थित थे तो सभी केवल कृष्ण के रूप से आकर्षित थे, और क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के निर्देशक हैं, उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के भय को दूर कर दिया और उन्हें फिर से कृष्ण का सुंदर रूप दिखाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति जिसकी आंखों में प्रेम का लेप लगा है, श्री कृष्ण का सुंदर रूप देख सकता है। कृष्ण जब वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले 4 भुजाओं वाले नारायण के रूप में दिखाया, लेकिन उनके माता पिता के कहने पर उन्होंने अपना रूप बदलकर एक साधारण बच्चे का बना लिया। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन 4 भुजाओं वाले कृष्ण को देखना नहीं चाहते थे, फिर भी अर्जुन के कहने पर उन्होंने उन्हें यह रूप दिखाया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला रूप भी दिखाया। सौम्य वपुः शब्द बहुत खास है। सौम्य वपु बहुत सुंदर रूप है। इसे सबसे सुंदर रूप कहा जाता है। जब कृष्ण उपस्थित होते थे तो सभी लोग बस उनके रूप से ही आकर्षित हो जाते थे। कृष्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के डर को दूर कर दिया और उन्हें अपना सुंदर रूप फिर से दिखाया। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि केवल प्रेम की चश्मे से देखने वाले ही श्री कृष्ण का सुंदर रूप देख सकते हैं। जब अर्जुन ने इस प्रकार कृष्ण को उनके मूल रूप में देखा तो उन्होंने कहा, इस मानव के समान रूप को देखकर इतना सुंदर मेरा मन अब शांत हो गया है और मैं अपने मूल स्वभाव में बहाल हो गया हूं। यहां शब्द मानुषं रूपम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमेश्वर की मौलिक रूप में 2 हाथ हैं। जो लोग कृष्ण को एक साधारण इंसान समझते हैं, वे उनकी दिव्य प्रकृति के प्रति अज्ञानी हैं। यदि कृष्ण एक सामान्य मानव के समान हैं, तो वह कैसे विश्व रूप दिखा सकते हैं और फिर 4 हाथ वाले नारायण रूप को दिखा सकते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझता है और पाठक को गलत मार्ग पर ले जाता है, यह कहकर कि कृष्ण के अंदर केवल निर्गुण ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ी अन्याय कर रहा है। कृष्ण ने वास्तव में अपना विश्व रूप और 4 हाथ वाले विष्णु रूप को दिखाया है, तो वह साधारण मानव कैसे हो सकते हैं? एक शुद्ध भक्त भ्रमित नहीं होता है ऐसे गुमराह करने वाले टिप्पणियों से, क्योंकि उसे पता है कि क्या सही है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूरज की तरह स्पष्ट हैं। उन्हें मूर्ख टिप्पणीकारों की रोशनी की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, जो रूप तुम अभी देख रहे हो उसे देख पाना बहुत कठिन है। यहां तक कि देवता भी इस रूप को देखने का अवसर हमेशा चाहते रहते हैं, क्योंकि यह रूप उनके लिए भी बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर यह समझाया कि इस रूप को देखना बेहद कठिन है और केवल तपस्या, यज्ञ आदि कर्मों से इसे देख पाना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर सुदुर्दर्शम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि श्री कृष्ण का 2 भुजाओं वाला रूप और भी गूढ़ और दुर्लभ है। केवल भक्ति के बिना इस रूप को देख पाना असंभव है, चाहे व्यक्ति कितनी भी तपस्या, वेदों का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे। यहां तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी कृष्ण के इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात का प्रमाण है कि जब कृष्ण अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तब स्वर्ग के सभी देवता उन्हें देखने के लिए आए थे और इंतजार कर रहे थे। एक साधारण मूर्ख व्यक्ति उनके इस रूप का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण का यह 2 भुजाओं वाला रूप ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा भी देखा जाना चाहा जाता है। भगवद गीता में भी यह बताया गया है कि जो लोग मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण से कृष्ण को देखते हैं, वे उन्हें पहचान नहीं सकते। कृष्ण का शरीर
जैसा कि ब्रह्मा संहिता और स्वयं भगवद गीता में कहा गया है, पूरी तरह से आध्यात्मिक, आनंदमय और शाश्वत है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है। फिर भी कुछ लोग जो केवल भौतिक दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उन्हें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति या दार्शनिक मानते हैं, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने भी भौतिक शरीर धारण किया था और उनका मानना है कि अंतिम सत्य निराकार है। उनके अनुसार कृष्ण का व्यक्तिगत रूप केवल एक कल्पना है, लेकिन वास्तविक वेदों का तरीका यह है कि कृष्ण के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जाए। बार बार सुनने से कृष्ण प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है, कृष्ण अपने योग माया से ढके हुए हैं। वे सभी को दिखाई नहीं देते, केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिन्हें वे स्वयं प्रकट करना चाहते हैं। यह वेदों में भी कहा गया है कि केवल समर्पित आत्मा ही अंतिम सत्य को समझ सकता है। कृष्ण की भक्ति में लीन व्यक्ति लगातार कृष्ण चेतना से अपने आध्यात्मिक नेत्र खोल सकता है और उन्हें देख सकता है। यहां तक कि देवताओं के लिए भी कृष्ण के इस रूप को समझना मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा और शिव जैसे उन्नत देवता हमेशा कृष्ण के 2 भुजाओं वाले रूप को देखने की आशा में रहते हैं। निष्कर्ष यह है कि जहां कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन अत्यंत कठिन है, उनके व्यक्तिगत रूप को समझना उससे भी अधिक कठिन है। जो रूप तुम अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हो, उसे केवल वेदों का अध्ययन करके, कठिन तपस्या करके, दान देकर या पूजा पाठ करके नहीं समझा जा सकता। इन तरीकों से मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में देख पाना संभव नहीं है। श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के सामने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए थे और फिर उन्होंने अपने आप को 2 भुजाओं वाले रूप में बदल लिया। यह रहस्य उन लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है जो नास्तिक हैं या जिनमें भक्ति नहीं है। जो विद्वान केवल वेदों का अध्ययन करते हैं, चाहे वह ज्ञान के लिए हो या सिर्फ शैक्षिक रुचि से, उनके लिए कृष्ण को समझ पाना आसान नहीं है। जो लोग मंदिर में केवल औपचारिकता के लिए पूजा करने जाते हैं, वे भी श्री कृष्ण को उनके असली स्वरूप में नहीं समझ सकते। कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में बताया है। प्रिय अर्जुन, केवल एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और इसी प्रकार मुझे प्रत्यक्ष देख सकते हो। केवल इसी मार्ग से तुम मेरे वास्तविक स्वरूप के रहस्यों को समझ सकते हो। कृष्ण को केवल एकनिष्ठ भक्ति के मार्ग से ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो लोग भगवद गीता को मात्र तर्क वितर्क या शास्त्रों के अकादमिक अध्ययन से समझने की कोशिश करते हैं, वे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण 4 हाथों वाले रूप में अपने माता पिता देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए और फिर तुरंत 2 हाथों वाले रूप में बदल गए। यह रहस्य उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जो नास्तिक हैं या जिनमें भक्ति नहीं है। वेदों का केवल शास्त्रीय अध्ययन करने वाले विद्वान भी कृष्ण को आसानी से नहीं समझ सकते। जो लोग केवल औपचारिक रूप से मंदिर जाते हैं, वे भी कृष्ण को उनकी वास्तविकता में नहीं समझ सकते। कृष्ण को समझने का एकमात्र मार्ग भक्ति सेवा है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। जो व्यक्ति कृष्ण के भक्तों को दान देता है और उनकी सेवा करता है, उसे कृष्ण चेतना की कृपा मिलती है, जो पूरे मानवता के लिए आशीर्वाद है। भगवान चैतन्य को रूप गोस्वामी ने सबसे उदार व्यक्ति माना, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम, जो कि प्राप्त करना बहुत कठिन है, को मुक्त रूप से वितरित किया। और जो मंदिर में निर्धारित विधियों के अनुसार पूजा करते हैं, वे भी प्रगति की राह पर होते हैं।
जो व्यक्ति दृढ़ निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चलता है, वह भगवान को देख सकता है। बिना गुरु की शिक्षा के कोई व्यक्ति कृष्ण को समझना तो दूर, उनके बारे में जानना भी शुरू नहीं कर सकता। इस श्लोक में तू शब्द का उपयोग विशेष रूप से इस बात को इंगित करने के लिए किया गया है कि किसी अन्य प्रक्रिया से कृष्ण को समझना संभव नहीं है। कृष्ण के व्यक्तिगत रूप 2 हाथों वाले और 4 हाथों वाले अर्जुन को दिखाए गए अस्थाई विश्वरूप से बिल्कुल अलग है। 4 हाथों वाला रूप नारायण है और 2 हाथों वाला रूप कृष्ण का है। ये दोनों शाश्वत और आध्यात्मिक हैं, जबकि अर्जुन को दिखाया गया विश्वरूप अस्थाई था। सुदूरदर्शन शब्द से यह संकेत मिलता है कि वह विश्वरूप बहुत कठिनाई से देखा जा सकता है और भक्तों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर यह रूप दिखाया ताकि भविष्य में जब कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान का अवतार बताने का दावा करे तो लोग उससे विश्वरूप दिखाने की मांग कर सकें। कृष्ण का 2 हाथों वाला रूप ही उनका मूल रूप है और अन्य सभी रूप उसी से उत्पन्न होते हैं। 4 हाथों वाले विष्णु रूप भी कृष्ण के ही विस्तार हैं। इसलिए निष्कर्ष यही है कि विश्वरूप को देखना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन कृष्ण के 2 हाथों वाले श्याम सुंदर रूप को समझना और देखना है। प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में लीन रहता है, जो अपने पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त है और मन के तर्क वितर्क से भी दूर है, जो हर जीव के प्रति मित्रवत व्यवहार करता है, वह निश्चय ही मुझ तक पहुंचता है। कोई भी व्यक्ति जो सभी देवताओं के परम स्वरूप कृष्ण लोक, जो आध्यात्मिक आकाश में है, को पाने के लिए और सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण से निकटता से जुड़ने के लिए इच्छुक है, उसे इस सूत्र को अपनाना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर स्वयं ने कहा है। इसलिए यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता उन बंधे हुए आत्माओं के लिए है जो भौतिक दुनिया में हैं और जो अपने जीवन का उद्देश्य प्रकृति पर नियंत्रण करना समझते हैं और जो असली आध्यात्मिक जीवन को नहीं जानते। भगवद गीता यह दिखाने के लिए है कि कैसे कोई अपने आध्यात्मिक अस्तित्व और सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ अपनी शाश्वत संबंध को समझ सकता है और कैसे वह वापस घर जा सकता है भगवान के पास। यहाँ एक श्लोक है जो स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया को समझाता है, जिससे कोई अपने आध्यात्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति सेवा कार्य के संदर्भ में किसी को अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण के प्रति जागरूक गतिविधियों में लगानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल कृष्ण के संबंध में कार्य करना चाहिए। इसे कृष्ण कार्य कहा जाता है। कोई विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, लेकिन उसे अपने काम के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि परिणाम कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन उस गतिविधि को कृष्ण की चेतना में बदलने के लिए उसे कृष्ण के लिए व्यापार करना होगा। यदि कृष्ण उस व्यवसाय के मालिक हैं, तो कृष्ण को उसके लाभ का आनंद लेना चाहिए। यदि एक व्यापारी के पास हजारों डॉलर हैं और उसे सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना है, तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण के लिए काम करना है। अपने इंद्रिय संतोष के लिए एक बड़ा भवन बनाने के बजाय वह कृष्ण के लिए एक सुंदर मंदिर बना सकता है और कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर सकता है और उसकी सेवा के लिए व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि भक्ति सेवा की अधिकृत पुस्तकों में बताया गया है। यह सब कृष्ण कार्य है। किसी को अपने काम के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि परिणाम कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। किसी को भी कृष्ण को अर्पित किए गए प्रसाद के रूप में भोजन स्वीकार करना चाहिए। यदि हालांकि कोई कृष्ण के लिए मंदिर बनाने में असमर्थ है, तो वह कृष्ण के मंदिर को साफ करने में संलग्न हो सकता है। यह भी कृष्ण कार्य है। कोई एक बगीचा विकसित कर सकता है,
जो कोई भी भूमि रखता है, भारत में कम से कम कोई गरीब आदमी कुछ मात्रा में भूमि रखता है, वह उसे कृष्ण के लिए उपयोग कर सकता है, जैसे फूल उगाकर कृष्ण को अर्पित करना। वह तुलसी के पौधे भी बो सकता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और कृष्ण ने इसे भगवद गीता में अनुशंसित किया है। कृष्ण यह चाहते हैं कि कोई उन्हें या तो एक पत्ता या एक फूल या थोड़ा पानी अर्पित करे और वह संतुष्ट होते हैं। यह पत्ता विशेष रूप से तुलसी के लिए संदर्भित है, इसलिए कोई तुलसी के पौधे बो सकता है और पौधे पर पानी डाल सकता है। इस प्रकार सबसे गरीब व्यक्ति भी कृष्ण की सेवा में संलग्न हो सकता है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कोई कृष्ण के लिए कैसे कार्य कर सकता है। मत परमः शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो कृष्ण के सर्वोच्च धाम में कृष्ण की संगति को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्रमा या सूर्य जैसे उच्च ग्रहों या ब्रह्मालोक जैसे इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं करता। उसे इनमें कोई रुचि नहीं है। वह केवल आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए आकर्षित है और आध्यात्मिक आकाश में वह केवल ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में विलीन होने से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उच्चतम आध्यात्मिक ग्रह कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना चाहता है। उसे उस ग्रह का पूरा ज्ञान है और इसलिए वह किसी और में रुचि नहीं रखता। मत भक्त शब्द से संकेत मिलता है कि वह पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न होता है, विशेष रूप से भक्ति के 9 तरीकों में: सुनना, गाना, याद करना, पूजा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, प्रार्थना अर्पित करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, उनके साथ मित्रता करना और सब कुछ उनके प्रति समर्पित करना। कोई भी इन 9 भक्ति प्रक्रियाओं में से 1, 2 या 3 में संलग्न हो सकता है और यह निश्चित रूप से उसे पूर्ण बनाएगा। संगवर्जिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को कृष्ण के विरोधियों से अलग होना चाहिए। केवल नास्तिक ही कृष्ण के खिलाफ नहीं होते, बल्कि वे भी जो फलदायी गतिविधियों और मानसिक अनुमान में लगे होते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति सेवा को इस प्रकार वर्णित किया गया है: अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृत्तम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्ति सेवा करना चाहता है तो उसे सभी प्रकार की भौतिक संदूषण से मुक्त होना चाहिए। उसे फलदायी गतिविधियों और मानसिक अनुमान से ग्रस्त लोगों के संग से मुक्त होना चाहिए। जब कोई ऐसे अवांछनीय संबंधों और भौतिक इच्छाओं की संदूषण से मुक्त होकर कृष्ण के ज्ञान की सकारात्मक खेती करता है तो उसे शुद्ध भक्ति सेवा कहा जाता है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। कोई कृष्ण के बारे में सोचे और कृष्ण के लिए सकारात्मक कार्य करे, न कि नकारात्मक। कंस कृष्ण का शत्रु था। कृष्ण के जन्म से ही उसने कई तरीके से उन्हें मारने की योजना बनाई और क्योंकि वह हमेशा असफल रहा, वह हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहा। इस प्रकार काम करते, खाते और सोते समय वह हर दृष्टि से कृष्ण की चेतना में था, लेकिन वह कृष्ण की चेतना सकारात्मक नहीं थी और इसलिए अपने दिन रात कृष्ण के बारे में सोचने के बावजूद उसे दानव माना गया और अंत में कृष्ण ने उसे मार डाला। बेशक जो भी कृष्ण द्वारा मारा जाता है वह तुरंत मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन यह शुद्ध भक्त का लक्ष्य नहीं है। शुद्ध भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता। वह उच्चतम ग्रह गोलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहता। उसका केवल उद्देश्य जहां भी हो कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण का भक्त सभी के प्रति मित्रवत होता है, इसलिए यहां कहा गया है कि उसके कोई दुश्मन नहीं है। ऐसा क्यों है? कृष्ण की चेतना में स्थित भक्त जानता है कि केवल कृष्ण की भक्ति सेवा ही व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त कर सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए वह इस प्रणाली
कृष्ण चेतना को मानव समाज में फैलाना चाहता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां भगवान के भक्तों ने भगवान की चेतना फैलाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। प्रिय उदाहरण भगवान यीशु मसीह का है। उन्हें न भक्तों ने क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उन्होंने भगवान की चेतना फैलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। बेशक यह समझना सतही होगा कि उन्हें मारा गया। इसी प्रकार भारत में भी कई उदाहरण हैं, जैसे ठाकुर हरिदास। ऐसा जोखिम क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की चेतना फैलाना चाहते थे, और यह कठिन है। एक कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो यह उसके कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को भूल जाने के कारण है। इसलिए एक व्यक्ति को मानव समाज के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह अपने पड़ोसी को सभी भौतिक समस्याओं से मुक्त करे। इस प्रकार एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होता है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण उनके प्रति कितने दयालु हैं जो उसकी सेवा में संलग्न हैं, उनके लिए सब कुछ खतरे में डालकर। इसलिए यह निश्चित है कि ऐसे लोग शरीर छोड़ने के बाद सर्वोच्च ग्रह पर पहुंचेंगे। संक्षेप में, कृष्ण का विश्व रूप जो एक अस्थायी प्रकट रूप है और समय का रूप जो सब कुछ नष्ट करता है, और यहां तक कि विष्णु का 4 भुजाओं वाला रूप भी कृष्ण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार कृष्ण इन सभी रूपों का मूल है। यह नहीं है कि कृष्ण मूल विश्व रूप या विष्णु का एक रूप है। कृष्ण सभी रूपों के मूल हैं। हजारों विष्णु हैं, लेकिन एक भक्त के लिए कृष्ण का केवल एक ही रूप महत्वपूर्ण है, और वह है उनका 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप। ब्रह्मा संहित में कहा गया है कि जो लोग श्याम सुंदर रूप के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं, वे हमेशा उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ और नहीं देख सकते। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि इस 11वें अध्याय का सार यह है कि कृष्ण का रूप आवश्यक और सर्वोच्च है। यही है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के भावार्थ का समापन, जो सार्वभौमिक रूप के संबंध में है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 12वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी, और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।